करना चाहूंगी ज़ियाद नकवी का। वेलकम टू द शो सर, कैसे आप? शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो में आए। बहुत माशाल्लाह अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सो मच जनाब। 27 फरवरी के लिहाज आज हवाले से क्या कहेंगे आप? सरप्राइज डे है आज का, चाय अच्छी होगी आपकी भी? जी मैं वो कॉफी पीना शुरू हो गया हूँ काफी अर्से से। हाँ, मैं चाय छोड़ दी है मैंने। क्यों, क्या वजह? क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से ना रंग काला हो जाता है। नहीं, कॉफी पीने से गोरा हो जाता है? कॉफी पीने से और ज्यादा मजीद हो जाएगा। नहीं, जो मेरा रंग काला हुआ है वो चाय पीने से हुआ था ना। नहीं, कॉफी से और मजीद हो जाएगा। तो मेरा रंग क्यों काला हो गया? रंग आप सनब्लॉक नहीं लगाते होंगे धूप में निकलते वक्त? हो सकता है, हाँ सनब्लॉक लगाएं, ठीक है। नहीं मेरा तो माशाल्लाह फिर ये मेकअप का ही कमाल होगा, क्योंकि मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। तो रंग काला हो जाता है? मैंने सुना था, मगर ये अगर कह रही हैं तो ठीक कह रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके शो में जितने मेहमान आते हैं वो सब काले होके जाएं, इसलिए आप चाय पिलाते हैं सबको, साथ बिस्किट भी खिलाते हैं? नहीं, वो चाय नहीं होती। चाय नहीं होती? नहीं, वो चाय नहीं होती, पानी वो होता है? पानी गर्म पानी होता है, धुएं निकल रहे होते हैं। और बिस्किट जो होते हैं सही होते हैं? जी वो बस ना क्या कहते हैं, एक्सपायर्ड होते हैं, कोई 1-2 साल पुराने होते हैं, कोई ज्यादा नहीं पुराने, ज्यादा नहीं। चले हमारे पता नहीं, मैं सलार साहब असलम साहब से पूछ सकती हूँ कि कितने साल पुराने, मुझे आइडिया नहीं है, हाथ ही लगाया इसलिए मुझे नहीं देते बिस्किट। नहीं, मैंने हाथ ही लगा, ऐसी है ना, पैकेट में बंद करके दोबारा रख सकती हैं, वापस रख सकती हूँ। मुझे देती नहीं है क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके होस्ट को कुछ हो, मेहमानों के लिए हम रख। नहीं, आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप इतनी कमजोर हैं, कुछ खाया पिया करें। जी मुझे भी बिस्किट दे दिया करें यार, आज तो मेरे मेहमान भी हमसे ले लें। नहीं, हमें जरूर ले लूंगी ब्रेक में, आहिस्ता आहिस्ता से हम पकड़ लेंगे, डोंट वरी। कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, A1। कितने मेहमानों का इंटरव्यू कर चुके हैं आप? मैं तकरीबन कोई 2-4 हज़ार तो नहीं, मगर 200-400 का कर चुका हूँ। माशाल्लाह, अरे वाह। मुझे बताइएगा आज के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो एक सरप्राइज डे था, जैसे तैयारे मार गिराए थे हमने, तो क्या कहेंगे आज? यस, वो ना अभी नंदन जो था, ठीक है, उस पे कभी कभार तरस भी आता था और कभी कभार गुस्सा भी आता था। हाँ, जब गुस्सा आता था तब दिल करता था चपेड़े मारो, जब उसकी हालत देखते थे तो बंदा तरस आ जाता था, इसलिए हमने तरस खा कर उसे वापस कर दिया। अच्छा किया ना हमने कि भाई जाए आप। हाँ, इधर बैठ के अभी उसने चाय खत्म करनी थी, चाय पी के सारे उसने ना हमारा स्टॉक खत्म कर दिया था। अच्छा किया, वापस कर दिया हमने। क्या कहना चाहेंगे आप? खुश थे उस दिन? तमाम लोग टीवी पे नजरें जमाए बैठे थे जिस दिन ये वाकया हुआ, किस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्हें। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो उनका रंग था वो भी काफी काले हो गए थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वालों ने ना उनको बहुत ज्यादा चाय ही पिला दी थी, जिस वजह से इफेक्ट उनके फेस पे आ गया था। हाँ, लेकिन हम क्या करें, हम मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमान नवाज तो हम हैं। और बाकी जाहिर बात है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा ही हमें प्राउड किया है, मतलब आई एम सो प्राउडी पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि वो एक ऐसा रिस्पांस था जो दुनिया ने देखा, और उसकी एविडेंस भी थी, जबकि वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सारी हवा में थी, उनमें मोस्टली झूठ था। तो इनको जैसा आपने फरमाया कि दिन के उजाले में एक ऐसा बीफिटिंग रिस्पांस था विद एविडेंसेस के साथ कि पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, और एक तरह से आपकी पूरी दुनिया में एक सुपरमेसी, उस कैटेगरी में सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई, और मेरे ख्याल में इंडिया को बहुत अच्छा सबक मिल गया, जो कि वो और फिर हमने पीस का भी सबक दिया, हमने बताया कि हम बड़ी मुहज़्ज़ब कौम है। हाँ, लेकिन पीस का सबक जब तक दुश्मन नहीं समझते, जब तक आपके पास बी फिटिंग रिस्पांस ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आज हम शेख आपका नाम शेख है कि शेख है? शेख नहीं, वो जो वो वाला शेख नहीं है जो कंजूस होता है, शेख वाला शेख नहीं। हाँ, ये कौन सा? शेख कासिम। अरे वाह, शेख। तो कितना टाइम हो गया मीडिया में आए हुए? मीडिया में आए हुए बचपन से मुझे लगता था, जब मैं टीवी देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं टीवी में हूँ। तो यानी जब मैं पैदा हुआ था तब से मीडिया में। तब से आप टीवी में हैं? जी नहीं, कभी मैं पहले कभी मैं वो पहले सेल्फी खींचता होता था। नहीं, आपके बचपन में सेल्फी थी भला? जी कैसे थी? नहीं, मेरा भी नहीं होंगे, बचपन इतना पुराना नहीं है, मैं तकरीबन 16 साल का हूँ। 3 साल मेरे से छोटे होंगे ज्यादा। जी ऐसे ही? जी वो ना नोकिया
35-10 होता था तो उसमें भी होती थी सेल्फी होती थी। यस यस, उसमें ज्यादा अच्छी आती थी, HD स्क्रीन थी ना उसकी। जी जी जी, ऐसे ही था, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा, आपका ये जो एक मुनफरिद सा स्टाइल है शो करने का, पाकिस्तान में कोई भी एक भी ऐसा एंकर नहीं है जो इस तरह से शो होस्ट कर रहा होता है अपने मेहमानों के साथ। तो ये कहाँ से आइडिया आया? ये एक नेचुरल है, जैसे आप थे, आपने कहा जी मैं तो ऐसे ही शो करूँगा। अच्छा, आपको किसने कहा है मैं होस्ट हूँ? अच्छा, मैं ऐसे फील किया, अगर आप कहते हैं तो नहीं तो कोई मसला नहीं। नहीं, मैं होस्ट हूँ मगर मैं क्या एंकर भी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा होगा। अच्छा जी, होस्ट भी और थोड़े से एंकर भी यस हैं। यस यस, वो न्यूज़ में पढ़ते हैं आप? हाँ, वो क्या हुआ था, मैं एक दिन सो रहा था, मैं सुबह उठा ना तो मैं होस्ट बन गया था। अरे आजकल ऐसे ही बनते हैं। हाँ। कसम से ऐसे बनते तो हैं। मैं वो इंटरव्यू करता हूँ ना, मैं इसलिए होस्ट हूँ। आप इसलिए होस्ट है? यस यस। तो कैसे ये जो एक स्टाइल आपने अपनाया, ये कैसे, ये कि नेचुरल है ये? नहीं, अपनाया नहीं, मैं हूँ ही ऐसा। ऐसे मैं है? ऐसे ही हूँ। मैं अपने ना बॉस को ना बड़ा तंग करता होता था एक चैनल में, ठीक उन्होंने है। सजा के तौर पे आपको होस्ट बना दिया। नहीं, वो ना क्या कहते हैं, जब मैं उन्हें तंग करता हूँ वो कहते हैं यार जितना तुम हमें तंग करते हो ना, ऐसा करो गेस्ट को बुलाते हैं, तुम जो हमें तंग करना ना उनको तंग करो। मैंने कहा ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने भी तंग करना शुरू कर दिया। तो लोग तंग हुए? हाँ, कुछ तंग हो भी जाते हैं, फिर वो गुस्सा भी करते हैं, मगर फिर ठीक हो जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है ना यार कोई बात नहीं, वो तरस खा के ना मुझे माफ कर देते हैं। माफ कर देते जाते हुए कि भाई चले कोई बात है, जो हो गया माफ किया। ऐसे ही है, माफ कर देने वाले हैं ना हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल। जैसे मैं आपको आज माफ कर दूंगा, वैसे मसला नहीं। पक्की बात है? आप जाते हुए मुझे माफ करके जाए। जी जी बिल्कुल, प्रॉमिस ना? आप Promise। स्क्रीन पे बोल रहे हैं, लाइव की बात है। चले ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आपसे माफी ले लूं जाते हुए आपसे। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह फिट है, दूसरों को भी फिट बनाती हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहिबा, फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं? आप लोग किस तरह लोगों को ठीक करते हैं? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं हमारी पेन निकल आती है। जिम करने वाले लोगों को भी अक्सर आप देखते हैं कि जिम जब कर रहे होते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेने से तो पेन निकल आती है। तो क्या तरीकाकार है, किस तरह से आप लोग इनको ठीक कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी की इतनी अवेयरनेस नहीं है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना ऑन एयर अवेयरनेस दूंगी लोगों को। लोग फिजियोथेरेपिस्ट को मालशी समझते हैं, तो प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट को मालशी समझना बंद करें, ठीक है? क्योंकि मालशी जो होते हैं वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वैसे वो बड़ा प्राउड करते हैं जब उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। इनके कहने को होता है पढ़े लिखे मालशी होते हैं। पढ़े लिखे मालशी आप? मालशी नहीं होते, पढ़े लिखे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। हम पूरी 5 इयर्स की अपनी डिग्री लेते हैं, देन हाउस जॉब करते हैं, और देन हम अपनी प्रैक्टिस में अब तो आते आपके हैं। नाम के साथ डॉक्टर भी लगना अब शुरू तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगना शुरू हो गया है। Exactly, ठीक है? 5 साल पढ़ने के बाद भी अगर मालिश करनी है तो क्या फायदा? मालिश नहीं हम करते, हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं। अच्छा, मालिश नहीं वैसे- करते। ठीक है, मालिश ठीक है। नहीं करते भाई, ये ये क्लियर हो जाएगा। 2 अलग प्रोफेशंस हैं, मसाज थेरेपिस्ट और और फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस बताते हैं। जी। तो मतलब ये जो पेन निकलती है, अक्सर हम लोग गलत पोस्चर्स मेंटेन करते हैं, हम लोग गलत बैठते हैं, और जो जिम करने वालों को पेन निकलती है वो बहुत ज्यादा एक तो एक्स्ट्रा जिम कर लेते हैं। जी। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर हो उतनी ही एक्सरसाइज करनी ठीक है। चाहिए आपको। सही। तो ये एक मेन कॉज है जो जिम पर्सन को पेन निकलती है। उनका ख्याल होता है, अब जैसे मोटापा है, उनका ख्याल होता है कि हम रातों रात ही हमारा मोटापा गायब हो जाए, हम जिम रातों रात करके पतले हो जाए। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो आपकी पेन से निकलनी है फिर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप जिक्र करिए बैठने का तरीकाकार होता है, तो किस तरह से बैठना चाहिए? बैठने का तरीकाकार हमेशा ये होता है कि आपकी जो पीछे से स्पाइन आपने है, इनको बताया। बिल्कुल ये बहुत गलत तरीके से बैठी हुई है। आपने अपनी कमर जो है आपने अपनी कमर जो है वो स्ट्रेट रखनी है। मेक श्योर जब भी आप बैठो आपकी कमर सीधी रहे, ठीक है? और आपकी जो नेक है वो भी सीधी रहे। हाँ, ये बिल्कुल दो ऐसे। बेस्ट तो मैं तरीके आपकी बैठने तरफ के। कैसे देखूंगा अगर मेरी नेक तो मतलब आप ऐसे देखिए आंखें मेरी दर्द करने लग जाएंगी? नहीं, आपकी आंखें दर्द होती। तो मैं कमर ऐसे ही अपनी सीधी, आपने टेल्ट होके भी बैठना तो है। एक इंसान में रोबोट में क्या फर्क होगा? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप रोबोट बने, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपने टिल्ट भी होना है, Straight इधर होके की तरफ बैठना है। आपने फेस करना है, तो आप अपनी कमर स्ट्रेट रखें और ऐसे टिल्ट हो जाए जैसे मैं बैठी हूँ। आप बहुत ऐसे लीन होके और बहुत झुक के अजीब से पोस्टर में बैठे हुए हैं। मैं इससे आपकी ऐसे back बैठूंगा, pain भी निकलती मैं है ना। ऐसे ज्यादा देर बैठ नहीं सकूंगा, मैं थक जाऊंगा। फिर आप खड़े हो जाइएगा थोड़ी देर, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हर आधे पौने घंटे बाद आपको खड़े होना चाहिए, अपने पोस्टर चेंज करने चाहिए। हो गया। लगातार बैठना नहीं चाहिए। हाँ, मैं जो शो करती हूँ ना इसमें भी आधे घंटे के बाद मैं खड़ी होकर ना एक चक्कर लगाया करूँगी। बिल्कुल। कि भाई आधे अच्छा, तो जो आपने जिम पेन वाली बात की है, मुझे ना जिम का सोच के पेन शुरू हो जाती है। क्यों?
तो ये कैसे, मैं इसलिए मैं जिम नहीं शुरू कर रहा। आप मेरे साथ जिम करिएगा, मैं एक जिम करती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो ट्रेनर है, बहुत अच्छी जिम करवाते हैं। आप काइंडली शो के बाद मेरे साथ जाइएगा। अपनी जिम की प्रमोशन भी करेंगी, वो बताएंगी जिस जिम में आपके साथ ही रोज जिम कर। बस ठीक है, वैसे आपको जिम की जरूरत नहीं है, आप वॉक के साथ भी ठीक हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मोटापा है आपका। ठीक है, तो वो मैं वॉक करूं, वॉक किया करें आप, वॉक के साथ भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। पिंडी से लाहौर तक वॉक करूं तो नहीं, पिंडी से लाहौर की जरूरत नहीं है, आप जनाब आगे जाना पड़ेगा आपको वॉक करने के लिए। कराची तक काफी शाम को घर आ जाया करेंगे वापस। नहीं भाई, वो वॉक करता रहूंगा जब तक पतला नहीं हो जाता। बस ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम आपको 2-3 साल बाद ही शो में दिखेंगे यहाँ पे दोबारा। नहीं, शायद मैं दिखूं ही ना, इतना ज्यादा वॉक कर लूं कि मैं बहुत ही ज्यादा पतला हो जाऊं। शायद मैं दिखूं ही नहीं। हमारे साथ जैसा भी मौजूद है सर, आजकल तमाम लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं या बेशक पढ़े लिखे नहीं है, क्या तरीका कार है, किस तरह से जा सकते हैं आप बाहर? जी, कैनेडियन इमिग्रेशन का एक पूरा प्रोसेस है जी, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। बदकिस्मती से ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है। ठीक है। क्योंकि कनाडा में ये बिज़नेस जो है वो एक लेजिस्लेटेड बॉडी है जिसके थ्रू जो लाइसेंस लोग हैं वो उन्हीं के वही एक किसी की फाइल प्रोसेस कर सकते हैं, केस ले सकते हैं जी। तो ख्याल ये रखने की ज़रूरत है कि आप सेफ हाथों में, जैसे आपने बताया, और उसका हर चीज़ की एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जी। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वेरीफाई ना हो सकती हो। जैसे यहाँ मैं एड्स देख रहा हूँ, बाय द वे मैं एक ट्रिप पर हूँ यहाँ पर और कल मेरी यहाँ से वापसी रवानगी भी है, तो एड्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कि कनाडा ने अपने ये वीज़ा खोल दिए हैं, बहुत आसान हो गया है। आसान या मुश्किल का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हर प्रोग्राम, हर कैटेगरी की एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है। और वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। सही। तो जब भी आपको कोई ये कहे कि मैं आपको कनाडा पहुँचाना चाहता हूँ या सकता हूँ, तो आपको एक तो ये वेरीफाई करना है कि वो इंडिविजुअल या वो कंपनी जो है वो एक्चुअली ऑथराइज है, तो वो आप कनाडा की वेबसाइट से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, अक्सर आप रिक्शे के पीछे भी एक ऐड देखते हैं हर दुकान पीछे कि 20 दिन में वीजा हासिल कर लीजिए, ये सब और इतने पैसों में। ये सब झूठ है। रिक्शे पे आपने मुझे क्यों कहा था? नहीं, आपने नहीं, मुझे लगा आप मैं नहीं चलाता, आपको लग रहा होगा शक्ल से, मगर मैं चलाता नहीं हूँ। देखा भी नहीं आपने कभी? नहीं देखा। देखा है ना, जहाज में फिरते हैं लाहौर में भी, रिक्शे नहीं देखते, रिक्शे आपने खुद ही तो कह रिक्शा नहीं देखा होगा। जहाज हूँ नहीं, जहाज में बैठ के सफर करते हैं। यस